का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अध्यात्म योगी सहजानंद जी मनोहर जी वर्णी द्वारा विरचित श्री समय सार जी की सप्तदशांगी टीका में समागत सुप्रसिद्ध ऐसी सेठिका की गाथाएं, जिनके क्रम हैं 356 से 65 तक, 10 गाथाओं का यह एक सुंदर प्रकरण है। उन गाथाओं के संदर्भ में सहजानंद जी वर्णी जी के विशेष विवरणों का हम आप सभी यहाँ चिंतन मनन करेंगे। सहजानंद वर्णी जी, उनकी लेखकीय जो शैली है, जो पद्धति है, परस्पर में गाथाओं और प्रकरण के बीच में अथवा गाथाएं और कलश इनके बीच में पूर्वापर प्रकरण का वे यथोचित प्रसंग विवरण करते हैं, जिन्हें हम अनुसंधान भी कह सकते हैं, सटीक संदर्भ भी कह सकते हैं। यह अध्ययन की, अभ्यास की, चिंतन मनन की, स्वाध्याय की एक अपूर्व पद्धति है। संकलनात्मक स्वाध्याय के लिए पूर्वापर प्रकरण का विषय का सिंहावलोकन करते हुए, आगे पीछे ध्यान रखते हुए, परस्पर प्रकरणों का अनुसंधान, उनका संकलन करते हुए हर गाथा, हर कलश, हर प्रकरण को समझना, ये अध्येता की सबसे बड़ी कुशलता, सबसे बड़ा गुण कहलाता है। तो इन 10 गाथाओं का जो संदर्भ है, अनुसंधान है, जिन्हें वर्णी जी प्रसंग विवरण के नाम से अपनी टीका में उल्लेखित करते हैं, उस प्रसंग विवरण को हम आप लोग देखते हैं, उस पर दृष्टिपात करते हैं। देखिए वर्णी जी के शब्दों में, अनंतर पूर्व गाथा सप्तक, मतलब इन 10 गाथाओं से पहले की जो 7 गाथाएं आई हैं, 349 से लेकर के 355 तक शिल्पी की गाथाएं हैं, जो शिल्पी की गाथाओं के नाम से जानी जाती हैं। उन गाथाओं में व्यवहार से कर्ता कर्म को अन्य और निश्चय से अनन्य बताया था। व्यवहार की अपेक्षा से संयोगी कथन के प्रसंग में परस्पर अन्य अन्य द्रव्यों में कर्ता और कर्म का अन्य अन्यपना समझाया था। अब कहते हैं और निश्चय से अनन्य बताया था, परमार्थ से अनन्य बताया था, एक ही द्रव्य में कर्ता कर्म होता है। अब जो 10 गाथाएं हैं, इस गाथा दशक में, अर्थात ये जो कलई वाली गाथाएं हैं, सेठिका की गाथाओं के नाम से जो प्रसिद्ध हैं 356 से 65 तक, इन गाथाओं में दृष्टांत पूर्वक निश्चयतः अर्थात भूतार्थ से सविवरण एक ही वस्तु में कर्तृकर्मत्व के अभेद को बताया है। परमार्थ की जो अपेक्षा है, निश्चय की जो अपेक्षा है, यथार्थ जो अपेक्षा है, उस अपेक्षा से एक ही वस्तु में कर्ता कर्मपना पाया जाता है, जो अभेद पाया जाता है, क्योंकि एक ही वस्तु में व्याप्य व्यापकपना घटित होता है, इसलिए कर्ता कर्मपना भी एक ही वस्तु में अनन्य और अभेद ही सिद्ध होगा।
ऐसी भूतार्थ की अद्भुत अपेक्षा को इन 10 गाथाओं में स्पष्ट किया है। इस सप्तदशांगी टीका के अंतर्गत 10 गाथाओं की मूल टीका को समझाते हुए सजानंद वर्णी जी साहब ने बहुत सुंदर 17 तथ्य प्रकाशित किए हैं, जिन्हें हम यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हैं, वैश्विक सत्य हैं, परम तथ्य हैं। उन यथार्थ तथ्यों की तरफ हम आप सभी अभ्यासों का ध्यान जरूर आकर्षित होना चाहिए। 17 में से यहाँ प्रासंगिक 15 तथ्यों की तरफ हम आप लोग दृष्टिपात करते हैं। 1, ज्ञायक आत्मा भिन्न सत है, ज्ञेय पर वस्तु भिन्न सत है। स्व और पर की भिन्नता की बात, ज्ञायक आत्मा की भिन्नता की बात, ज्ञेयभूत समस्त विश्व की सत्ता की बात इसमें कही। दूसरा तथ्य है ज्ञायक ज्ञेय का कुछ नहीं, ज्ञायक का ही है, अर्थात ज्ञायक ही है। ज्ञेयों को जानते हुए ज्ञायक को ज्ञेयों की कोई अपेक्षा नहीं, और ज्ञेयों को जानने से वह ज्ञायक ज्ञेयों के साथ कोई संबंध स्थापित करता है, ऐसा नहीं है। इसलिए ज्ञेय भी ज्ञायक के कुछ भी नहीं, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। तीसरा तथ्य दर्शक, ये दर्शन गुण की अपेक्षा से हैं। दर्शक भिन्न सत है और बाह्य में जो दृश्यभूत जो वस्तुएं हैं वो दृश्यभूत सत हैं, वो भी भिन्न हैं। चौथा, दर्शक दृश्य का कुछ नहीं, दर्शक का ही है, अर्थात दर्शक ही है। जैसे ऊपर ज्ञान गुण की अपेक्षा से ज्ञायक का बोल आया, सामने ज्ञेय का बोल आया, ऐसे ही यहाँ दर्शन गुण की अपेक्षा से दर्शक का बोल और दृश्य का बोल। आगे बढ़ते हैं। 5वां तथ्य है संयत, चारित्र गुण की अपेक्षा से ये बोल हैं। संयत कहें, अपोहक कहें, त्यागी कहें। संयत, अपोहक, त्यागी भिन्न सत्य है, त्याज्यभूत जो पर वस्तु हैं वह भिन्न सत्य है। इसलिए संयत, अपोहक, त्यागी, त्याज्य का कुछ नहीं, संयत का ही है, अपोहक का ही है, त्यागी का ही है, अर्थात संयत ही है, अपोहक ही है, त्यागी ही है। इस प्रकार अपोहक की मर्यादा और अपोह्यभूत त्याज्यभूत पर वस्तु की मर्यादा की अद्भुत चर्चा इस बोल में आई। 7वां तथ्य श्रद्धान, ये भी दर्शन गुण की अपेक्षा अथवा श्रद्धा गुण की अपेक्षा से अपन कह सकते हैं। मूल गाथाओं में और टीका के अंतर्गत दर्शन गुण के साथ इसको जोड़ दिया गया। श्रद्धान, श्रद्धाता, श्रद्धान करने वाला, भिन्न सत्य है, और श्रद्धेय जो पर वस्तुभूत श्रद्धेय हैं, वे श्रद्धेय जीव आदि पर पदार्थ भिन्न सत्य हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं एक भक्त के रूप में श्रद्धा करने वाला हूँ और मेरे आराध्य परम देव वीतरागी देवाधिदेव वे मेरे श्रद्धेय हैं, लेकिन वे पर पदार्थ हैं, इसलिए भिन्न सत्य हैं। 8वां तथ्य श्रद्धान, श्रद्धाता, श्रद्धेय का कुछ नहीं, श्रद्धान श्रद्धाता का ही है, अर्थात श्रद्धान ही है, या यूं कहें श्रद्धाता ही है। तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र इन तीनों गुणों के ऊपर घटित करके समझाया। 9वां तथ्य आत्मा घटादिक पर ज्ञेय को व्यवहार से जानता है, किंतु यह पर द्रव्य में तन्मय नहीं होता। तो जैसे 6 बोल हम आप लोगों ने अभी परमार्थ की मुख्यता से देखें, ऐसे ही यहाँ अब व्यवहार के बोलों की चर्चा करते हैं।
आत्मा घटादिक परगेय को व्यवहार से जानता है, किंतु यह परद्रव्य में तन्मय नहीं होता। 10वां तथ्य, आत्मा घटादिक परद्रव्यभूत दृश्य को व्यवहार से देखता है। 9वां बोल ज्ञान का आया, ज्ञान में व्यवहार का प्रकार कैसे घटित किया। 10वें बोल में श्रद्धा गुण में, बल्कि यहाँ अवलोकन उस गुण में, दर्शन गुण जो अवलोकन दृष्टा वाला जो गुण है उसमें घटित कर रहे हैं व्यवहार का प्रकार। आत्मा घटादिक परद्रव्यभूत दृश्य को व्यवहार से देखता है, किंतु वह दृश्यभूत परद्रव्य में तन्मय नहीं होता। तो ये 9वां वाला बोल ज्ञायक का व्यवहार कैसा, 10वां वाला बोल दर्शक का व्यवहार कैसा। अब अपोहक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दर्शक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आत्मा परद्रव्य परिग्रह को व्यवहार से त्यागता है। मैंने धन छोड़ा, परिवार छोड़ा, संयोग छोड़े, स्त्री पुत्र परिवार छोड़े, अरे यहाँ तक कि मैंने देह भी छोड़ा, मैंने भक्ष अभक्ष आदि का भी त्याग किया। ये जितना जो भी व्यवहार है परद्रव्य परिग्रह को व्यवहार से त्यागता है, किंतु वह त्याज्य परार्थ से तन्मय नहीं होता, बल्कि यहाँ आत्मा जो है उससे यह तन्मय नहीं होता। ये अपोह का बोल है। 12वां बोल, 12वां तथ्य, आत्मा परद्रव्य का व्यवहार से श्रद्धाता है। देव गुरु धर्म आदि की श्रद्धा आत्मा करता है, ये कथन व्यवहार से है, किंतु वह श्रद्धेय रूप पर पदार्थ से तन्मय नहीं होता। इस प्रकार उनमें तन्मय नहीं होता। इस प्रकार दर्शक का व्यवहार का ये बोल है, व्यवहार का ये प्रकार है। 13वां बोल, आत्मा के सभी गुण पर्यायों की आत्मा से अनन्यता है। आत्मा के जितने भी गुण हैं, सभी गुण और सभी पर्यायों की आत्मा से अनन्यता है, पर से नहीं। अर्थात आत्मा अपने ही गुण पर्यायों से अभेद हैं, अनन्य हैं, एकत्व को प्राप्त हैं, और पर द्रव्यों पर गुण पर्यायों से वह नित्य विभक्त रूप हैं, भिन्न हैं। इस प्रकार से इसमें चर्चा हुई। एक प्रकार से एकत्व की भावना और अन्यत्व की भावना ही उसमें समाहित होती है। 14वां बोल, मैंने घर बनाया, ये कर्तृत्व वाली भाषा। मैंने भोजन भोगा, भोक्तृत्व की वासना। मैंने घर छोड़ा। तो देखिए इसमें कर्तृत्व, भोक्तृत्व और त्याग, इन संबंधी ये सब सारे व्यवहार से कहे जाते हैं। अब 15वां बोल जो है परमार्थ का कैसा है, देखिए तथ्य में, वास्तव में तो इसने, इस जीव ने अपने रागादि परिणाम को ही किया। कर्तृत्व ये अंदर का अपना अपने में आया, रागादि परिणाम को ही भोगा और रागादि परिणाम को ही छोड़ा। कर्तृत्व भी रागादि परिणामों में, भोक्तृत्व भी रागादि परिणामों में, और त्याग भी जो चरित्र का बोल है वो भी रागादि परिणामों में ही। पर द्रव्यों को किया, भोगा अथवा छोड़ा, सारे व्यवहार के कथन हैं। इस प्रकार हम आप लोगों ने तथ्य प्रकाश में 15 विषय बिंदु देखें। अब सार के रूप में सिद्धांत क्या निकला इन सारे 15 बोलों का, उस सिद्धांत की तरफ हम आप लोग दृष्टिपात करते हैं। 3 बोलों में 3 दृष्टियों की, 3 नयों की अपेक्षा से सिद्धांत हम आप लोगों के सन्मुख हैं। पहला सिद्धांत, पर पदार्थ विषय ज्ञान आदि होने पर पर द्रव्य का ज्ञाता आदि व्यवहार से कहा गया है। ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है, क्योंकि परद्रव्यों के साथ अपने ज्ञान गुणों का उपचार से संबंध स्थापित करके ये कथन किया जा रहा है, इसलिए यह उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। दूसरा, ज्ञान आदि परिणमन स्वयं में स्वयं की परिणति से होने के कारण स्वज्ञाता आदि वास्तव में कहा गया है, क्योंकि ज्ञान का परिणमन अपने में ही, अपनी ही परिणति में, अपने ही पर्याय में होता है। ये अंतरंग के गुण पर्यायों के भेद की अपेक्षा से उपचरित सद्भुत व्यवहार नय का यह कथन है। पहला वाला था वो परद्रव्यों के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए वह उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय, और दूसरा जो है वो अपने ही गुण पर्यायों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उपचरित सद्भुत व्यवहार नय का विषय। तीसरा,
स्वयं सहज परिपूर्ण आत्मा अनिर्वचनीय होने के कारण सर्व भेदों से अतीत हैं। पर द्रव्यों के साथ कोई संबंध नहीं, अपने गुण पर्यायों में भी भेदों से कोई अपेक्षा नहीं, इसलिए यह शुद्ध नय का अभेद भूतार्थ नय का कथन है। अब इस समग्र विषय में से दृष्टि कौन सी निकल के आती है, क्या नई की दृष्टि है, तत्व को देखने की क्या दृष्टि है, उन दृष्टियों के तरफ भी हम आप लोग ध्यान आकर्षित करते हैं। 3 बातें खुल के सामने आती हैं। स्वाभाविक उपचरित स्वभाव व्यवहार अर्थात असद्भुत व्यवहार नहीं, जो पर द्रव्यों के साथ संबंध स्थापित करता है। ज्ञान दर्शन चारित्र, इन तीनों गुणों के ऊपर, तीनों पर्यायों के ऊपर, अथवा यूँ कहें इन तीनों गुणों का ये व्यवहार प्रकार है। दूसरा बोल कारक कारकी भेदक सद्भुत व्यवहार, अंदर ही अंदर में गुण पर्यायों में कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान आदि अधिकरण आदि के जितने जो भी कारक चक्र के भेद हैं वे सब सद्भुत व्यवहार नयाश्रित हैं, इसलिए सद्भुत व्यवहार नय के कथन कहे जाते हैं। और अभेद आत्मानुभव ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, दर्शक तो दर्शक ही है, अथवा अपोहक अपोहक ही है। इस प्रकार हम आप लोग शुद्ध नय की दृष्टि इसमें से देख सकते हैं। समग्र प्रकरण में केवल और केवल कर्तव्य क्या है हर आत्मार्थी जीव का, जिसे हम प्रयोग कह सकते हैं। पारिभाषिक शब्दों के माध्यम से हम आप लोगों ने विषय को तो ज्ञानात्मक आत्मसात किया, लेकिन अब श्रद्धात्मक प्रयोगात्मक पद्धति से हम देखें तो इसका सार केवल और केवल इतना ही है। परम शांति के अर्थ सर्व विकल्पवादों से हटकर अपने में अपना आत्म सर्वस्व निरखना अर्थात अनुभवना, संचेतना, स्वसंवेदन करना। इस प्रकार अपनी अभेद आत्म परिणति, अभेद आत्मा का संचेतन करना, यही एकमात्र इसका प्रयोग है, यही एकमात्र इसका प्रतिपाद्य है। ऐसे इस अनुभव परख प्रतिपाद्य विषय को हम आप लोग सभी समझें और सेटिका की गाथाओं को चरितार्थ करें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो